हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 27 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है। नई योजना को व्हाट्सएप और एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मज़ेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। चलिए अब आपको त्रिपुरा के बारे में बताते हैं। त्रिपुरा के गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री रमेश व्यास। कैपिटल अगरतला। फर्स्ट सीएम सचिंद्र सिंह लाल। फर्स्ट गवर्नर बीके नेहरू। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। त्रिपुरा हाई कोर्ट त्रिपुरा के अंतर्गत ही आता है। चीफ जस्टिस हैं अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। बात करें स्टेट ट्री की तो अगरवुड, फ्लावर इंडियन रोज, चेस्टनट, एनिमल एपियारिस, लीफ मंकी, स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पाइजन, मेन फोक डांस है बम्बू हारिया, नेशनल पार्क है क्लाउडेड लियोपर्ड, रासबरी, गुमटी एंड रोबट टाइगर रिजर्व, डैम्स है गुमटी, मेन रिवर्स है जूरी, देव और लोंगाई। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेगी। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आगामी 31 जुलाई तक बंद रखने की घोषणा कर चुके हैं। चलिए अब आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बताते हैं। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर हैं श्री जगदीप धनखड़। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष। फर्स्ट गवर्नर सी राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार आइसलैंड और वेस्ट बंगाल के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। चलिए स्टेट ट्री की बात करें तो चातिम ट्री, फ्लावर एंड नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, एनिमल है फिशिंग कैट, बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, मेन डांस है ब्रिथा, कीर्तन चाऊ, संताल तुसुअर, गंभीरा। मेन रिवर है महानंदा, पद्मा, हुगली, तीस्ता और गंगा और दामोदर। नेशनल पार्क है सुंदरबन, बक्सा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करें वेस्ट बंगाल मैप में तो ये है वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने 2020 वार्षिक टीबी रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 जून को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसके अलावा एक संयुक्त निगरानी मिशन रिपोर्ट निक्षय प्रणाली के तहत टीबी रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी पर एक मैनुअल, एक प्रशिक्षण मॉडल और त्रैमासिक समाचार पत्र निक्षय पत्रिका भी जारी की गई। बात करें टीबी में, टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्णा टेम्पल यानी श्री कृष्ण मंदिर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का खर्च आएगा। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। चलिए आपको
पाकिस्तान के बारे में आते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें फर्स्ट पीएम की तो लियाकत अली, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, डीएच लेक है मंचार। बात करें नेशनल गेम की तो हॉकी, एनिमल है मागचोर, बर्ड है चुकार, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। पीके स्मार्ट स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। कुशीनगर हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लंबनी जैसे कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश ने विद्युत मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माली देश। माली गणराज्य ने 24 जून 2020 को आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय प्रबंधन पीएसयू, जो कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, एनटीपीसी लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया। अनुबंध का उद्देश्य 500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में केंद्र ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि EHIDF के लिए कितना फंड आवंटित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15,000 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि EHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है। अनुमोदन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए है, जो महामारी के समय महत्वपूर्ण है। EHIDF की स्थापना के लिए केंद्र ने 15,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। बात करें EHIDF का फुल फॉर्म है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस लोक कलाकार को विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाबबाई संगमनेरकर। महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। विठाबाई नारायणगढ़ गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा कलाकार को दिया जाता है। वर्ष 2018-19 का सम्मान गुलाबबाई संगमनेरकर को प्रदान किया जा रहा है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। दिग्गज थिएटर ऑन स्क्रीन चरित्र कलाकार मधुवंती दांडेकर को अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं गुलाबबाई संगमनेरकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के किस विधायक का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमोनाश घोष। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे। वे 1998 के बाद से 3 बार फाल्टा से विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। घोष राज्य में चुने गए जनप्रतिनिधि में पहले व्यक्ति हैं जो इस महामारी का शिकार हुए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे तमोनाश घोष। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जून को। ड्रग एब्यूज़ और एलिसेट ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। थीम है 2020 का बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। थीम एक बार और नोट कर लें आप, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे,
3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे। बात करें 20 जून को तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे, 6वां इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। बात करें 23 जून को तो इंटरनेशनल विडो डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस डे। बात करें 26 जून को तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग। आप लोग इसे याद जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव अजय मेहता 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे और संजय कुमार 1 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव अजय मेहता को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में आते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट CM यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कोलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे का हाईकोर्ट गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। बात करें स्टेट ट्री की तो मैंगो, फ्लावर जरूल, एनिमल इंडियन जेंट स्क्वायरल, बर्ड वेलो फुटेड, ग्रीन पाइजन। स्टेट डैम से लवानी, नेशनल पार्क पेंच, चंदोली संजय गांधी, डैम से कोयना, जैकवाड़ी और मूला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ ने। विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजडन द्वारा कराए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की। इसमें द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले। द वाल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में सचिन से पीछे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह सचिन से आगे निकल गए। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राहुल द्रविड़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, USA। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजलिस में स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस मौके पर कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था और भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय के जरिए योग का संदेश भी अमेरिका से दुनिया में प्रसारित किया जाएगा। चलिए आपको USA के बारे में बातें हैं। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रम्प, करेंसी US डॉलर, नेशनल 4 जुलाई, हाईएस्ट माउंटेन डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें नेशनल गेम की तो बेसबॉल, बर्ड है बाल्ड ईगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर जो कि USA का स्पेस एजेंसी है। मोस्ट ओलंपिक मेडल की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने जीता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2%। यह कदम छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से हुई समस्या से पार पाने में मदद के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु ऋण श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है। चलिए चलते हैं 27 जून के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। 1693 में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज़ मरकरी लंदन में प्रकाशित हुई थी। 27 जून 1709 को
पीटर रूस ने महान पोल्टावा की लड़ाई में स्वीडन के चार्ल्स बरामी को हराया था। 1759 में ब्रिटिश जनरल जेम्स वोल्फ ने क्यूबेक की घेराबंदी शुरू की थी। 1821 में न्यू हैम्पटन स्कूल की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू हैम्पशायर राज्य में की गई थी। बात करें 1838 में तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। बात करें 1890 में जॉर्ज डिक्सन पहले मुक्केबाज बने थे। 1893 में गोल्ड कालगुरली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। 1903 में 19 वर्षीय अमेरिकन आइडा डी अकोस्ता पावर विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। 27 जून 1914 को अमेरिका ने इथियोपिया के साथ वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर किए। 1939 में 300 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतकार युवा अभिनेता R.D. बर्मन का जन्म हुआ था। 1957 में ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यह रिपोर्ट 25 साल के शोध पर आधारित थी। आगे बात करें 1964 में तो प्रधानमंत्री के सरकारी निवास 3 मूर्ति भवन को नेहरू संग्रहालय बनाया गया था। बात करें 27 जून 1967 की तो लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला ATM स्थापित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1981 में कंबोडिया ने अपना संविधान अपनाया था। 1998 में मलेशिया में कोलालमपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला गया था। 2007 में गॉर्डन ब्राउन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। बात करें 27 जून के राष्ट्रीय दिवस की एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तो विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। 27 जून के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में बात करें 1879 में सर जॉन लॉरेंस जिनको गवर्नर जनरल थे ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित थे, इनका मृत्यु हुआ था। 2008 में सैम मानेकशॉ जो कि एक पुरुष थे, सेनाध्यक्ष में थे, फांसी संबंधित थे, इनका मृत्यु हुआ था। 27 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात हैं 1939 राहुल देव बर्मन संगीतकार भारत से संबंधित। 1962 में सुनंदा पुष्कर जो कि एक उद्योगपति भारत से संबंधित, इनका भी जन्म हुआ। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। रज़िया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 1236 AD। बात करें AD की तो AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ STD क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष खोला गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर C फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। बात करें वित्त मंत्रालय है, इस टाइम वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह और फॉरेन मिनिस्टर बात करें S जयशंकर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने विवादास्पद संसदीय चुनाव जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।